हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिसर्च क्या होता है सो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक करके देखते हैं। रिसर्च, जिसको हिंदी में हम लोग क्या शोध बोलते हैं। अब रिसर्च क्या होता है, देखिए इसमें लंबा चौड़ा पॉइंट्स लिखा हुआ है, पर अगर सिंपल शब्दों में हम ले आए तो बस यही वाला केवल हो जाएगा कि रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। सिंपल भाषा में एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आपका सिस्टमैटिक और साइंटिफिक कुछ इन्वेस्टिगेशन हो। किस लिए? टू सॉल्व प्रॉब्लम। टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसर्च। सिंपल शब्दों में यही मतलब होता है, ठीक है, कि सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। बस इसका इतना ही मतलब होता है और कुछ नहीं। बाकी सब आपको पहले से आइडिया होगा। सर्च फॉर नॉलेज, हम लोग ऑब्वियस नॉलेज के लिए ही सर्च करते हैं। बेस्ड ऑन डेटा, ऑब्वियस है, डेटा और एविडेंस के आधार पर आप जो भी नॉलेज गेन कीजिएगा या कुछ भी प्रूफ कीजिएगा, सो आप अपने से अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते बिना प्रूफ का। नेक्स्ट क्या है? क्रिएट न्यू नॉलेज, ऑब्वियस है, कभी कभी हम लोग जो है नया नॉलेज डिस्कवर करते हैं या उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक। फॉलो स्टेप्स, ऑब्वियस है, रिसर्च का एक अपना स्टेप है कि पहले रिसर्च का प्रॉब्लम होगा, डेटा एनालिसिस करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर कंक्लूजन देंगे। यही आपका क्या कहलाता है? आपका सिस्टमैटिक, यानी कि प्रोसेस वाइज, यानी प्रोसीजर वाइज के बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक, ठीक है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई रिसर्च किसको नहीं बोलते। रिसर्च तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होगा समझने के भाई किसको नहीं बोलेंगे। तो किसको हम लोग रिसर्च नहीं बोलते हैं, सो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है जस्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिसर्च। सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को हम लोग रिसर्च नहीं बोलते हैं, ठीक है। रिसर्च तब बोला जाएगा जब उसमें आप साइंटिफिक स्टडी कीजिएगा, कुछ नया डिस्कवर कीजिएगा, उसमें आप कुछ या तो ऐड कीजिएगा, तब वो कहलाएगा क्या? रिसर्च। सिंपली गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिसर्च। सिर्फ जो जानकारी है उसको जमा करने को रिसर्च हम लोग नहीं बोलते हैं। दूसरा क्या है? कॉपिंग फ्रॉम बुक्स और इंटरनेट, वही सेम चीज, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अगर आप कहीं से इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं बुक से चाहे इंटरनेट से, तो भी उसको हम लोग रिसर्च नहीं बोलेंगे, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन विदाउट एविडेंस, ठीक है, आपका ओपिनियन मैटर करेगा रिसर्च में कब? जब उस पर आप एविडेंस दीजिएगा तब। सिंपली आपका बोल देने से वो रिसर्च नहीं कहला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हंसी मजाक में कहीं कहीं बोल देते हैं, गर्ल्स लोग जरा माइंड नहीं कीजिएगा कि हंसी मजाक में बोलते नहीं है कि लड़की लोग के पास दिमाग नहीं होता। तो ये सिंपली बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायल एंड एरर विदाउट अ प्लान। अब देखिए रिसर्च में ऑब्वियस है कि भाई अलग अलग ट्रायल और एरर मेथड लगता है और किसी एक पे कंक्लूजन सही आता है, तब वो जाके एक प्रॉपर रिसर्च बनता है। लेकिन सिंपली आप ट्रायल एरर कर रहे हैं और कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है, कोई जानकारी नहीं कि भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्यों बार बार गड़बड़ा रहा है, तो उसको हम लोग रिसर्च नहीं बोलते हैं, ठीक है। अनप्लान काउजल इंक्वायरी। अनप्लान काउजल इंक्वायरी मतलब यही जो सेम ऊपर बताएं कि भाई जो भी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई प्लान नहीं था, बस जानने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं, तो उसको भी रिसर्च नहीं बोलते हैं। बायस और प्रमोशनल वर्क, अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे आकर के या किसी प्रमोशनल करने के लिए अगर कोई आप काम करते हैं, जो जानकारी इकट्ठा या कुछ भी कर रहे हैं, उसको भी रिसर्च नहीं बोला जाता, ठीक है। रिपीटिंग नोन फैक्ट्स विदाउट पर्पस, या कोई पहले से कोई स्टडी करके रखा हो, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल अलग कुछ अपने से ऐड कीजिएगा तो अलग चीज है, लेकिन सिंपली उसको रिपीट करने को तो हम लोग रिसर्च नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला क्या है? सिस्टमैटिक, जो आपको बताएं एकदम सीक्वेंस में बढ़िया होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दूसरा क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट ऑन पर्सनल फीलिंग और बायस। और वैसा जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें भाई प्रॉपर एविडेंस चाहिए, फैक्ट चाहिए, आपका पर्सनल बिलीफ फीलिंग या बिलीफ से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता। एम्पेरिकल क्या मतलब हुआ? एम्पेरिकल बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, रिसर्च में भी क्या होता है, हम लोग अपना एक्सपीरियंस के दम पे ही कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आप अपना हमेशा से बचपन से देखते आए कि जो गरीब लोग होता है वो अपना पढ़ाई ठीक से पूरा नहीं कर पाता है, तो ये आप बचपन से देखते आइएगा, 1 से 2 3 अलग अलग क्लास में जाइएगा तब ना आप एक्सपीरियंस कीजिएगा उस चीज को। तो आप अगर इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहें कि क्या सच में क्या गरीबी सच में वो कारण बनती है कि बाकी सब कोई मतलब जो गरीब बच्चा लोग है अपना स्टडी को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो इस तरह कीजिएगा तो क्या कहलाएगा वो? रिसर्च। तो ये क्या आपका एम्पेरिकल, यानी कि अपना एक्सपीरियंस के दम पे, अपना बीता हुआ कल के दम पे, ठीक है।
रेप्लीकेबल, अदर्स कैन रिपीट द रिसर्च टू वेरीफाई द रिजल्ट। अब जो भी रिसर्च करके दे रहे हैं, जैसे कि ये आप जैसे इसी को उदाहरण में लेते हैं गरीबी वाला, तो मान लीजिए अगर हम छत्तीसगढ़ का नागरिक हैं और रिसर्च करते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में गरीबी के कारण बच्चा लोग पूरा पढ़ाई नहीं कर पाता, ठीक है, तो अगर वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, अगर वो रिसर्च छत्तीसगढ़ में सही हो रहा है, तो मान लीजिए कोई सीधा साउथ इंडिया में हम लोग चले जाएं, तो मान लीजिए तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु का भी अगर कोई स्टूडेंट अगर उस पर रिसर्च करना चाहे, तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट मोटा मोटी क्या वो दोनों मैच करना चाहिए, रेप्लीकेबल होना चाहिए, एकदम 100% नहीं, 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ का अलग कंडीशन है, तमिलनाडु का अलग कंडीशन है, लेकिन मोटा मोटी मतलब ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट मैच करना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, रेप्लीकेबल। ठीक है, ऑब्वियस है, उसमें लॉजिक भी होना चाहिए। रिसर्च मस्ट फॉलो रीजनिंग एंड लॉजिकल स्टेप, बिना लॉजिकल के आप बिना लॉजिक लगाए कोई मतलब बनता ही नहीं किसी रिसर्च का। ठीक है, कंट्रोल, रिलेवेंट वेरिएबल्स आर कंट्रोल टू डिटरमाइन रिलेशनशिप, जरूरत पड़ा तो हम लोग अपने हिसाब से वेरिएबल्स यानी कि डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, वही होता है क्या, कंट्रोल। ठीक है, वेरीफिएबल यानी कि वेरीफाई करना, मतलब किसी को अगर वेरीफाई करना हो तो वो कर सकता है वेरीफाई। फाइंडिंग कैन बी वेरीफाई थ्रू एविडेंस और डाटा, मान लीजिए ये जो आप रिसर्च किए हैं, ये क्या गरीबी के कारण भाई बच्चा लोग नहीं पढ़ पाता है, तो कोई आपसे पूछेगा क्या सबूत है तुम्हारे पास, तो आप अपना जो डेटा सैंपल जो कलेक्ट करके रखा रहिएगा उसको आप दिखा सकते हैं, जो भी आप सैंपल लीजिएगा, जो भी आप कलेक्शन कीजिएगा, वो आप यहाँ पर दिखा के उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स देखिए रिसर्च का। पहला एक्सप्लोरेशन, टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ नॉलेज, ऑब्वियस है, रिसर्च में ही हम लोग अलग अलग नया नॉलेज, नया कुछ नया चीज पता करते हैं, रिसर्च से वो पता चलता है। ठीक, डिस्क्रिप्शन, टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और फेनोमिना और ग्रुप, ऑब्वियस है, बहुत बार हम लोग कोई चीज को अच्छा से डिस्क्राइब करने के लिए वो भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या कहलाएगा वो, रिसर्च। एक्सप्लेनेशन, किसी चीज को अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए क्यों होता है, कैसे होता है, इस टाइप का। एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ, कि भाई रिसर्च में हम लोग बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि एक होता नहीं कि फॉर एग्जाम्पल का इसका उदाहरण दें, तो हम बोलते हैं भाई ज्यादा पढ़िएगा तो ज्यादा मार्क्स आएगा, तो ये हो गया ना आपका एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन देना। अब तो आपको साबित करना पड़ेगा कैसे ज्यादा पढ़ने पे आपको ज्यादा मार्क्स आएगा, तो ये क्या है आपका एक्सप्लेनेशन है। वहां पर आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करेंट डाटा। अगर आप एक अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको हम एक तगड़ा एग्जाम्पल देते हैं, आई होप आप समझ पाइएगा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभी का डेट में अगर आप ये वीडियो देख पाते हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी अभी क्या है, गोल्ड का रेट देखिएगा बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, गोल्ड का रेट बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहा है। इसका मेन कारण ये है बच्चों कि जो स्टॉक मार्केट है ना, जो स्टॉक मार्केट है, जहां पर शेयर वाला मार्केट है, ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टर ना पैसा इन्वेस्ट शेयर में नहीं करना चाहेगा, तो सिक्योर क्या है, जो अच्छा रिटर्न दे, फिर है गोल्ड। तो एक प्रकार से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना यहाँ पर कि अगर किसी कारण से स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हो रहा है, अब उथल पुथल होने का बहुत सारा कारण है, अभी वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, इसराइल का, अलग अलग वॉर चल रहा है, तो इसके कारण जब स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होता है तो आपका गोल्ड प्राइस क्या ऊपर जाता है। तो एक प्रकार क्या है, आप प्रिडिक्शन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का एग्जाम्पल हो गया, पर आई होप समझ में आपको आया, कुछ सीखे होंगे। कंट्रोल बता दिए, जैसे आपको क्या वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से आउटकम को लाने के लिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ असम्पशन ऑफ थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। रिसर्च में जो भी चीज आप बोलते हैं उसको आपको टेस्ट करके प्रूफ करना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर टेस्ट जैसे आपका अलग अलग टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, और ये काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट है। उन सब टेस्ट को इस्तेमाल करके आप जो स्टेटमेंट, जो क्लेम बोल रहे हैं, कोई भी क्लेम आप कर रहे हैं, तो उस क्लेम को आपको यहाँ पर फुलफिल करके दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक क्लेम करते हैं कि भाई ये मशीन का कैपेसिटी है प्रोडक्शन का 10,000 यूनिट का, लेकिन दुकानदार बोल के बेचा कि आपको 15,000 का है, तो आपको सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा, आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ करने के लिए क्या, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आप अलग अलग टेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, यहाँ पर आप नया थ्योरी भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे अभी जस्ट ये वाला जो थोड़ा देर पहले किए कि भाई अगर स्टॉक मार्केट अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है तो गोल्ड प्राइस क्या आपका ऊपर बढ़ता है। ठीक है, इस तरह का ये एक्सप्लेन थ्योरी दे सकते हैं अपने से। एक्शन, टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ टू इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ऑब्वियस है,
जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में क्या था कि भाई इमीडिएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए हम लोग इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ा। जो वैक्सीन को बनने में सालों लगता है, हम लोग 1 साल में बना के रफा दफा कर दिए। रिसर्च वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इन दोनों वर्ड का सिंपल सा मतलब बस ये समझ लीजिए बच्चों कि वैलिडिटी बोलने का मतलब होता है कि कितना उसमें एक्यूरेसी है, और आपका रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी बोलने का मतलब क्या है कि कितना उसमें कंसिस्टेंसी या उसको समझ लीजिए रिपीटेडली है। बस इतना ही दोनों का मतलब होता है और कुछ नहीं। इसमें अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। सिंपली वैलिडिटी बोलने का मतलब क्या हो गया, रिसर्च में वैलिडिटी बोलने का मतलब होता है कि कितना वो एक्यूरेट है, ठीक। और आपका रिलायबिलिटी बोलने का मतलब क्या हो गया, कितना वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है, या उसको समझ लीजिए कितना वो बार वो रिपीट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे आपका रिलायबिलिटी। बस इन दोनों में इतना ही जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीधा रिसर्च इथिक्स देखते हैं, ठीक है। अब रिसर्च इथिक्स क्या होता है, रिसर्च इथिक्स बोलने का मतलब हो गया कि जहां पर आपका कुछ मोरल प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। मोरल प्रिंसिपल, कुछ मोरल गाइड, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिसर्च इथिक्स। अब इसमें कुछ बातों को आप रिसर्च इथिक्स को अच्छा से जरा देख लीजिएगा। सबसे पहला क्या है, ठीक है, रिसर्च इथिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब रिसर्च कंडक्ट करवाइएगा तो आपको इन सबको जरा सा थोड़ा केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट, जिससे भी आप डेटा कलेक्ट कीजिएगा उसको सब कुछ बारे में आपको बताना पड़ेगा। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल मतलब जिसका आप इंफॉर्मेशन लिए हैं आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी को भी, उसको आपको प्राइवेट और कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें ऑनेस्टी और आपको इंटीग्रिटी दिखाना पड़ेगा कि कोई भी डेटा पे छेड़छाड़ या मैनिपुलेट कुछ भी वैसा कुछ भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। पैलगरिज्म, हम लोग कॉपी पे नहीं करेंगे दूसरा से, और अगर किसी से कॉपी करते हैं तो प्रॉपर साइटेशन या तो क्रेडिट उसका डाल देंगे जिससे भी आप उसको कॉपी किए सो, ताकि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े। इथिकल क्लियरेंस, और बता इथिकल क्लियरेंस चाहिए। अप्रूवल मस्ट बी टेकन फ्रॉम इथिक्स कमेटी, अलग अलग कमेटी होता है उससे भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, क्लियरेंस के तौर पे। तो ये हम लोग का क्या, रिसर्च इथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए याद रखिएगा। रिसर्च इथिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। यानी किस बातों को ध्यान में रखेंगे रिसर्च करने समय, सो बताता है वो। अब लास्ट में देखते हैं हम लोग पैलगरिज्म। पैलगरिज्म बोलने का सिंपल मतलब होता है कि भाई किससे हम लोग कॉपी किए हैं विदाउट प्रॉपर साइटेशन और क्रेडिट। कॉपी तो कर लिए, ना ही उसको साइटेशन, ना उसका नाम को वहां पर जिक्र किए, ना ही उसको क्रेडिट दिए, तो क्या बोलेंगे, पैलगरिज्म। कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर साइटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स है पैलगरिज्म का। एक है आपका क्या, डायरेक्ट पैलगरिज्म। डायरेक्ट पैलगरिज्म बोलने का मतलब है कॉपिंग एग्जैक्ट वर्ड्स और पैराग्राफ फ्रॉम अनदर सोर्स विदाउट एनी कोटेशन और साइटेशन, सीधा एग्जैक्ट सेम कॉपी कर दिए, क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट पैलगरिज्म। दूसरा क्या है, मोज़ेक पैलगरिज्म, यानी कि मिक्स कॉपी टेक्स्ट विथ सम ऑफ योर ओन वर्ड्स, इट्स आल्सो कॉल्ड पैचिंग राइटिंग, यानी कि आप जिससे कॉपी किए उसमें आप थोड़ा सा अपना वर्ड ऐड कर दिए, तो वो भी प्रकार का आपका पैलगरिज्म ही कहलाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोज़ेक पैलगरिज्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, चेंजिंग ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स बट कीपिंग द स्ट्रक्चर एंड आइडिया सेम, तो क्या बोलेंगे आपका, मोज़ेक पैलगरिज्म, यानी कि सब कुछ सेम रखे हैं, बस खाली आप वर्ड्स का फेरबदल कर दिए। सेल्फ पैराग्राम, पैराग्राम बोला मतलब क्या है, रीयूजिंग योर ओन प्रीवियस पब्लिश वर्क विदाउट रेफरेंसिंग इट, तभी वो खुद ही का कॉपी, खुद ही कुछ पब्लिश पहले किए थे, अब उसमें आप रेफरेंस देना भूल गए हैं, तो भी आपका क्या कहलाएगा, सेल्फ पैराग्राम। अब पैराग्राम अवॉइड कैसे करते हैं, तो अब ऐसा प्रॉपर कोटेशन दीजिए, प्रॉपर साइट कीजिए, प्रॉपर पैराफ्रेज कर लीजिए, ताकि कॉपीराइट का दिक्कत ना आए। और वैसे रिसर्च लिखिएगा उतना लिखने बनता नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये कुछ है, ये आपको नॉलेज के लिए है कि भाई 10% तक अलाउ है, उसके आगे कीजिएगा तो फिर आपको स्ट्रिक्शन या तो किसी प्रकार का डिफिकल्टी झेलना पड़ेगा। तो ये था बच्चों रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको जरूरी था जानना। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।